दोस्तों, आज का ये वीडियो सीपीए कोर्स के बारे में है। सीपीए मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आसान भाषा में समझना है तो इतना समझ लो, जैसे हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, उसी तरह फॉरेन में अकाउंटेंट्स को सीपीए कहा जाता है। सीपीए जो कोर्स है वो आप बहुत से कंट्री से कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा और भी कंट्री है, पर सबसे बेस्ट रहता है यूएसए का सीपीए कोर्स करना, जो AICPA इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और वर्ल्ड का नंबर 1 अकाउंटिंग बॉडी भी है। और हमारा ICAI जो है वो वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है एज ए अकाउंटिंग बॉडी। ये तो रहा सीपीए कोर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। पर इस कोर्स को इंडिया में करने से क्या फायदा है? आपके मन में ऐसा सवाल जरूर आ रहा होगा। और कहाँ से करे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितने लगते हैं, सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम आराम से सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया से जब आप सीपीए कोर्स को करने का ट्राई करेंगे, आपसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूछा जाएगा। अब सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है सीपीए कोर्स का एग्जाम देने के लिए, वो है 120 क्रेडिट्स और 150 क्रेडिट्स चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। क्या चीज है ये समझ नहीं आया ना? तो 1 मिनट का समय दे दो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्रेडिट्स को आप पॉइंट्स भी कह सकते हो। इसका हिसाब किताब इस तरह होता है, इंडिया में 12th के बाद आप कोई भी फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन के फील्ड में ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे BCom, BBA, तो उस ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर को AICPA 30 क्रेडिट्स देता है, यानी पॉइंट्स। तो ऐसे करके BCom या BBA इस तरह की ग्रेजुएशन के 3 साल में आपको 90 पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या? ग्रेजुएशन करके 120 पॉइंट्स तो नहीं हुआ, तो आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है और मास्टर्स के फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते ही आपको और 30 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो गए ना सीपीए की एग्जाम देने के लिए। 120 पॉइंट्स तो आपके हाथ में है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन के 3 साल और मास्टर्स के 1 साल मिलाकर आपके 120 क्रेडिट्स हो जाते हैं। या फिर आप मास्टर्स, MBA इस तरह के डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। या फिर आप CA, CMA, SCCA, CFA इस तरह के प्रोफेशनल डिग्रीज को कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप आराम से एलिजिबल हो जाते हैं सीपीए की एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आपको एक फीस पे करना होता है, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं चेक करवाने के लिए। वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब फीस की बात कर लेते हैं। देखो, फीस आपका 3 लाख जैसा ही लगता है। अब कहाँ पर क्या फीस देना होता है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके ही देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी एक फीस बताऊंगा और कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा, फिर आप मुझे ही क्वेश्चन करोगे कि मैं गलत बताता हूँ। चलो अब हम सब्जेक्ट्स और कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। सीपीए कोर्स में 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। अब सीपीए कोर्स की ड्यूरेशन इस तरह काउंटिंग किया जाता है, जब आप फर्स्ट एग्जाम दोगे ना, वहां से 18 मंथ के ड्यूरेशन में आपको 4 पेपर कंप्लीट कर लेना होता है। और अगर 18 मंथ में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए तो आपने जितने भी पेपर दिया होगा वो सारे इनवैलिड हो जाते हैं और फिर से आपको सारे एग्जाम देना होता है। इसमें एग्जाम 4 घंटे का ही होता है और क्वेश्चन पेपर में MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे अच्छी बात, सीपीए कोर्स की पासिंग परसेंटेज 50% से ऊपर है, जो कि हमारे CA कोर्स में 10 से 15% ही पासिंग परसेंटेज रहता है। अब जब आप 4 पेपर क्लियर कर लोगे तो नेक्स्ट आपको सीपीए की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा और एक एथिक्स मॉड्यूल को क्लियर करना रहता है। बस इतना ही क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है AICPA की तरफ से। बस उसके बाद क्या, आप सीपीए बन गए। नेक्स्ट सैलरी कितना मिलता है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सैलरी डिपेंड करती है आपके नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इनको देखकर। फिर भी एवरेज इंडिया में आप 8 से 12 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखो, जॉब स्कोप भी इंडिया में काफी है। हाँ, जॉब तो आपको प्राइवेट में ही करना होगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में CPS की जरूरत नहीं होता है। उसके लिए हमारे इंडियन CA, CM तो है ही, प्राइवेट में ही आपको काम करना होगा। प्राइवेट में बिग फोर्स है, बिग फोर्स में आपको जॉब मिल जाएगा। US बेस्ड कंपनी है, उसमें CPS का जरूरत होता है। उसके बाद जो हमारे इंडियन कंपनीज है, उनकी जो सब्सिडरीज होती है USA में, वहां पर भी CPS की जरूरत होता है। तो डिमांड तो है। और सबसे अच्छी बात, इंडिया में ज्यादातर लोगों को इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं है, तो इसीलिए डिमांड ज्यादा ही है। और लोग कम है तो जॉब मिल जाता है। और जॉब सिक्योरिटी भी है, क्योंकि सीपीए प्रोफेशनल कोर्स है, वो भी USA का, तो इसीलिए USA में भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं।